बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जनवरी 2024 के अंदर आपको खुशामदीद है। हमने DHA लाहौर फ़ेज़ 10 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने रखी थी, जिसमें आपको एक रियलिटी चेक दिया था कि DHA लाहौर फ़ेज़ 10 एक जो DHA का प्रोजेक्ट है, ये इट इज़ आर 10 ईयर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर साल 2 साल 3 साल 5 साल, ये कम से कम आप जब भी ख़रीदें बाइंग करें तो 10 साल का एक टाइम फ्रेम आपके जहन के अंदर होना चाहिए। इसमें साइकिल्स के अंदर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। ये अपनी हाईएस्ट पीक पर गया DHA लाहौर फ़ेज़ 10 1 करोड़ 40 लाख के ऊपर, और वहाँ से वापस आया 80 लाख के ऊपर एक कनाल। मैंने इसलिए डिटेल में अपने इंट्रोडक्शन में आपसे ये बात इसलिए रखी है क्योंकि जो एक्चुअल मार्केट सिचुएशन है ना, मैंने वो आपके सामने बयान करनी है। मैंने कुछ बात को बढ़ा चढ़ा के डिस्कस नहीं करना। बहुत सारे रियल स्टेट पे यूट्यूब चैनल्स पे लोग आपको फ़ेज़ 10 के गुण गा रहे होते हैं कि जी ये आप ख़रीद लें। ऑब्वियसली क्योंकि आप जब ख़रीदेंगे तो जो एजेंट है उसको पैसे मिलेंगे, कमीशन आएगी। लेकिन मैं भी चीज़ आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन सच बता के, एक आपको एक टाइम फ्रेम बता के कि जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कितने टाइम फ्रेम के लिए आप उसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे आपने देखा है इंट्रोडक्शन में, इसका जो थंबनेल पे है कि डिफरेंस बिटवीन DHA लाहौर फ़ेज़ 10 एंड DHA फ़ेज़ 13। तो इस वीडियो के अंदर हम DHA फ़ेज़ 10 में आपसे प्राइस अपडेट भी शेयर करूँगा, और फिर जो DHA फ़ेज़ 13 है या जिसको DHA सिटी बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके सामने एक एनालिसिस रखूँगा कि वहाँ पर क्या प्राइस है, क्या ये ख़रीदारी करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, इसका एंट्री टाइम क्या है, इसका एग्ज़िट टाइम क्या है। प्रॉपर्टी के अंदर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, एक एंड यूज़र हैं, एक असूल बना लें कि जो रियल स्टेट में एंट्री का इन्वेस्टमेंट का एक टाइम है जब आपने एंटर होना है मार्केट के अंदर, और ये नहीं है कि आप फिर उस प्रॉपर्टी को 10 साल अपने सीने से लगा के रखें। उसका एक एग्ज़िट टाइम भी है कि आपने कब उस प्रॉपर्टी को जो है सेल करना है और फिर कहीं फर्दर री इन्वेस्ट करना है। तभी आप अपना बेस्ट ROI कमा सकते हैं, एक अच्छा रेंटल इनकम कमा सकते हैं, एक अच्छा इनकम स्ट्रीम अपना जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि मार्केट तेज़ जा रही होती है, और हम जब कहते हैं कि अब मार्केट से निकलना चाहिए, लेकिन क्लाइंट्स फिर भी स्टिक करते हैं कि नहीं जी हमें इसको ऊपर लेके जाना है, ये और तेज़ होगी बिकेगी, और पता चलता है कि वो साइकिल ब्रेक हुआ और वो नीचे प्राइस आ गई है और आधी आधी प्राइस हो जाती है। DHA क्वेटा में 1 करोड़ 50 पे फाइल की, अभी 40 लाख पे आ गई। तो इसी तरह DHA फ़ेज़ 10 के अंदर भी 1.5 करोड़ की फ़ाइल है, वो तकरीबन 70-80 लाख पे आ गई थी। तो इसका ना एक मार्केट में, अगर आप या तो आप आंखें बंद करके एक चीज़ को ख़रीदें कि भी मैंने ये चीज़ ख़रीद ली है, अब 5 साल के लिए मैं लंबी तान के सो गया हूँ, मैंने इसको नहीं बेचना ना ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको हर दिन मार्केट का प्राइस पूछें तो, और आपका ब्लड प्रेशर ही हाई होता रहे कि यार ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसलिए अपना ना मार्केट का बाइंग सेलिंग के अंदर एक असूल बना लें कि हमने मार्केट में कब एंटर होना है और कब मार्केट से एग्जिट होना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, DHA लाहौर फ़ेज़ 10 और DHA लाहौर फ़ेज़ 13। पहले बात कर लेते हैं DHA लाहौर फ़ेज़ 13 के बारे में। DHA लाहौर फ़ेज़ 13 की लंबी तमहीद है। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट 2009-10 में शुरू हुआ था, DHA सिटी के नाम से था, लेकिन DHA उसको डिलीवर नहीं कर सका। बहुत लोग इसमें परेशान हुए। इसमें गिन के तकरीबन कोई 12-13 हज़ार रेजिडेंशियल फ़ाइल्स हैं, कोई कमर्शियल फ़ाइल्स नहीं है। इसमें 5 मरला है, 10 मरला है, एक कनाल है। और जो इफ़ेक्टिव्स थे फिर वो आखिर में अपनी मदद आपके तहत इकट्ठे हुए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट, नीचे सेशन कोर्ट्स से ये पूरा एक प्रोसेस गुजार के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और उनके सामने ये बोला कि जी हम तो लुटपुट गए हैं, DHA ने अभी तक हमें इसकी डिलीवरी नहीं दी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी इसके अंदर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक अपने ऑर्डर में कहा कि जी DHA को डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दी कि जी आप इनकी ट्रांसफ़र्स भी करें और अपनी प्लानिंग के अंदर ये भी बता दें कि आप कब इसका पोजेसन देंगे, किधर इसकी लोकेशन होगी एंड सो फोर्थ। DHA भी अब क्योंकि इतना बड़ा हो गया हुआ है, उसको किसी की फ़िक्र नहीं है। एक आप समझेंगे, एक जब अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है, जॉइंट बन जाता है, तो फिर वो ना बहुत सारी चीज़ों पे इंडिफरेंट हो जाता है।
उसको नहीं परवाह कि किसी कोई बंदा परेशान है या कोई फैमिली परेशान है या कोई एक प्रोजेक्ट वो डिलीवर नहीं कर सकें, उन्होंने अपनी पेस पे काम करना है। तो उन्होंने ये प्लान किया कि जी हमने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जी हम DHA लाहौर फेज़ 10 से पहले आपने DHA फेज़ 13 का अनाउंस करना है, इसका लोकेशन और सारा कुछ। इसलिए आज की वीडियो में मैंने 10 से पहले 13 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी जो इन्होंने इनिशियल शुरू में DHA ने जगह बताई थी वो मुल्तान रोड M2 मोटरवे जब आप चढ़ते हैं उसके करीब इन्होंने DHA के करीब में जगह जो थी वो बनाई हुई थी, जहाँ पर EME सोसाइटी आ जाती है और वो वाला जो एरिया है उससे ऊपर की तरफ। वो कोई एरिया इतना कोई लुक्रेटिव अच्छा खूबसूरत एरिया नहीं है, कच्ची झोंपड़ियों की वहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती है, फिर वहाँ पर एक ड्रेन है, बहुत बड़ा नाला जा रहा है। तो अल्टीमेटली हो सकता है DHA इसको चेंज करे, लेकिन अभी तक DHA बिल्कुल टाइट लिप्ट है, उसने कुछ नहीं बताया कि हाँ जी कहाँ पर वो इसका पोजेसन देगा या न्यू इसकी प्राइस लोकेशन कहाँ होगी। आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं मिड ऑफ जनवरी 2024 के अंदर, तो 5 मरला की जो प्राइस है वो 23 लाख है इस वक्त, 23 लैक्स। जो 10 मरला की प्राइस है वो 38 लैक्स है, और जो एक कनाल की प्राइस है वो तकरीबन 68 लैक्स है प्लस माइनस। व्यूअर्स, जब मैं आपको ना मार्केट में ये प्राइस देता हूँ तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्राइस जो होती है ना डेली बेसिस पे या हफ्ते में आगे पीछे प्लस माइनस होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी आपने हमने कुछ प्रॉपर्टी फाइल अपनी बेचनी है, ख़रीदनी है, तो आपने फ़लाँ वीडियो में एक रेट दिया था। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की होती है कि आज मैंने आपको ये प्राइस दी है, हो सकता है एक हफ़्ते बाद कल परसों 25-50 हज़ार इसमें इंक्रीज़ हो या इसमें माइनस हो, डिक्रीज़ हो। तो वो जो उस दिन की करंट प्राइस होती है फिर आपको उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। इसलिए ये जो हम आपको प्राइस देते हैं ये कोई हतमी प्राइस नहीं होती कि जी इसी प्राइस के ऊपर आपको चीज़ मिलेगी, आप इसी पे ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो DHA लाहौर फेज़ 13 में जो प्राइसेस है मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका जो इस वक्त का स्टेटस है व्यूज़ वो ये है कि DHA इसकी ट्रांसफ़र्स कर रहा है अपने दफ्तर के अंदर लाहौर के अंदर। उन्होंने सेपरेट इसका सेक्रेटेरिएट बना दिया है, वहाँ पर इसकी पूरी ट्रांसफ़र्स होती हैं। क्लाइंट, सेलर और बायर दोनों वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो उधर जाके अपनी ट्रांसफ़र वगैरह कराते हैं। लेकिन कब इसका पोजेसन मिलेगा, कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी क्या होगी, क्या मज़ीद लैंड DHA इसमें एक्वायर करेगा, ये सब बातें जो है या तो DHA को पता है या अल्लाह ताला को पता है, और कोई इसमें कयास राई नहीं हो सकती। लेकिन DHA का ये ब्रांड है, सूनर और लेटर आज से 5 साल के बाद भी अगर इसका DHA कुछ ना कुछ पोजेसन दे देता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गनीमत होगी। और DHA फेज़ 13 को मैं रिकमेंड करूँगा ख़रीदारी के लिए, बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, कि अगर आप DHA के ब्रांड में रहना चाहते हैं, नाम के साथ रहना चाहते हैं, तो कम प्राइस में आपको 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल सिर्फ़ और सिर्फ मिलेगा DHA लाहौर फेज़ 13 के अंदर। ये मैं आप न्यू ख़रीदार जो न्यू एंट्रेंट है उनके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी अपनी होल्डिंग की हुई है या वो बेच चुके हैं, या अभी उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DHA के अंदर, तो कम प्राइस में उनको ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो सूट करता है। अब बात करते हैं DHA लाहौर फेज़ 10 के बारे में। व्यूअर्स, DHA लाहौर फेज़ 10 चंद एक सालों से मार्केट के अंदर अपनी फाइल्स जो है ना बेच रहे हैं। 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की फाइल्स भी आ गई हैं और 4 मरला कमर्शियल। तो ये पूरी एक ना फैमिली बन जाती है DHA लाहौर फेज़ 10 की, जिसमें आपको तमाम यूनिट्स की जो कटिंग है उसके अंदर आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल भी मिल गई। इस वक्त जो 5 मरला है उसकी प्राइस 29 to 30 लैक्स है। जो 10 मरला है वो अराउंड 55 लैक्स है। जो 1 कनाल एफिडेविट है वो 97-98 लैक्स में मिलता है आपको, और एलोकेशन आपको 90 लैक्स के अंदर मिलता है। और 4 मरला की जो कमर्शियल प्राइस है वो इस वक्त डर्ट चीप प्राइस हुई हुई है। इस वक्त 1 करोड़ 50-55, अभी लोग उसकी 1 करोड़ 60 भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो ना प्लस माइनस इसके अंदर फाइल्स में चलता रहता है। कभी मार्केट बहुत तेज़ होती है, सप्लाई कम होती है, लोग नहीं बेच रहे होते, तो 5-10 लाख 20 लाख रुपए आपको ज़्यादा मिलता है इसका, लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जब वो फाइलें बिक जाती हैं ये फिर से वापस उसके ऊपर आ जाता है, अपनी एक्चुअल प्राइस पे आ जाता है। DHA लाहौर फेज़ 10 की जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 10 साल का प्रोजेक्ट है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। आपने आज ख़रीदनी है 2024 में, तो ये 2034 2034 में कहीं जाके इसकी कोई ना कोई शक्ल और सूरत आपके सामने निकलेगी।
ठीक है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो एक्सपेट्रिएट हैं, जो बाहर के मुल्क में हैं, जो एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो अपना कोई मकान बनाएं। उनको ये सूटेबल है। किसी ने कमेटी डालनी है, किसी ने बच्चे को पढ़ाना है, किसी ने बेटी की शादी करनी है, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करके रख दे और भूल जाए कि जी ये मैं 10 साल के बाद जो है ना इसको बेचूंगा और देखूंगा। उस वक्त ये हो सकता है 3 करोड़ के ऊपर हो, ठीक है ना, जो कि ज़ाहिरी बात है होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ये इसी तरह से इसकी साइकिल जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहेगी। 20 लाख 25 लाख ऊपर चला गया, 20 लाख 25 लाख रुपया नीचे आ गया। तो ये इस तरह से जो है ना DHL लाहौर फेज़ 10 जो है वो लेके चलेगा। तो मेरे ख्याल में DHL लाहौर फेज़ 10 और DHL लाहौर फेज़ 13 दोनों इन्वेस्टमेंट्स आपको अपने हालात के मुताबिक करनी चाहिए। अपना टाइमलाइन आप डिटर्मिन करें कि आपने 3 साल के लिए करनी है, 5 साल के लिए करनी है, 10 साल के लिए करनी है। जितना मैक्सिमम आप होल्ड करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म 6 महीने के अंदर, साल के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई कंसिडरेबल हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन रखी है उसमें DHL लाहौर फेज़ 13 और फेज़ 10 प्राइस अपडेट दी है और एक कंपैरिजन आपके साथ डिस्कस कर लिए। लोकेशन का भी मैं इस वीडियो में, वैसे तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की थी DHL लाहौर फेज़ 10 के बारे में, लेकिन जो गजुमता, रिंग रोड, फेज़ 9 प्रिज्म, फिरोजपुर रोड, इन सब से एक्सेस जो है ना वो मिलेगा DHL लाहौर फेज़ 10 को। और फेज़ 9 प्रिज्म अगर 30,000 कनाल के ऊपर है तो ये 50,000 कनाल के ऊपर कम से कम होगा DHL लाहौर फेज़ 10, क्योंकि इसके बाद लैंड ख़त्म हो गया है। फिर वर्टिकल हाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही होंगे जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा तो अभी भी सजेशन ये होता है लोगों को कि अगर आपने 1 कनाल की फ़ाइल ख़रीदनी है तो आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट में किसी में ख़रीद लें जिसका 3 साल बाद आपको पोजेसन मिल जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेहतर है बजाय इसके कि आप फ़ाइलों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। व्यूअर्स, इन सब इस इंफॉर्मेशन को आई होप आप ने लाइक किया होगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी, हमें जो भी आपकी राय वर होती है उससे आगाह किया करें। जो हमारा नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड उसके बारे में। और हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बर वक्त मिलती रहें। मज़ीद वीडियोस के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।